हम्म। हाँ। हम्म। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि इस तरह के विचार लोगों के अंदर आता है कि मोक्ष की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद आपको फिर मनुष्य जन्म मिल ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। ये भी फिक्स नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं फिक्स है? कि आजकल ऐसी योनियां हैं संसार में जिनको लाखों करोड़ों अरबों वर्ष हो गए हैं, वह उसी योनि में अब तक पड़ी हुई हैं। ठीक है। और दुख भोग रही हैं, कष्ट भोग रही हैं। देखिए, मोक्ष क्या है? दुखों से छूटना ही मोक्ष मोक्ष है। तो चाहे आप अन्य योनिया में हैं, चाहे मनुष्य योनि में हैं, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जब तक आपको ये नहीं जानकारी होती है, ये अनुभूति नहीं होती है कि संसार में दुख है, आप सुख दुख को भी आदत बना लिए हो, आदत की तरह दुख को झेल रहे हो और दुख को स्वीकार कर लिए हो कि दुख तो होता है। ठीक है। ये बातें तो आपको आभास होना चाहिए, जैसे कि किनको हुआ कि संसार में दुख है। जैसे कि अर्जुन को भी सबसे पहले विषाद होता है, दुख होता है, तभी गीता जैसा ज्ञान निकलता है। महात्मा बुद्ध को भी आभास हुआ कि संसार में दुख है। महर्षि पतंजलि जैसे ऋषि को भी ये ज्ञात हुआ कि संसार में दुख है। जब आपको ये पता चलेगा कि संसार में दुख है, तो वह इस दुख से छूटने की कोशिश करेगा ना। और जब दुख से व्यक्ति छूटने की कोशिश करता है, तो इसका उपाय है। और दूसरी बात यह है, माइक बंद कर लीजिए जिनका भी खुला हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप आप ये कह रही हैं कि क्यों कोई मुक्ति के बारे में सोचेगा जब उसको उसके जन्म का याद ही नहीं रहता है। जब उसके जन्म का याद ही नहीं रहता है, तो इसीलिए तो वह बार बार जन्म लेता है। इसीलिए तो ईश्वर ने जो है सबसे पहले वेदों को प्रकट किया, 4 ऋषियों को ज्ञान दिया कि उस ज्ञान को प्राप्त करके व्यक्ति अपने मुक्ति के बारे में सोचेगा। ठीक है। अब जब वह ज्ञान आप नहीं प्राप्त किए, तो आपको बार बार संसार में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार दुख भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से तो आप युगों युगों तक आते रहोगे, जाते रहोगे। और ये भी है कि मान लीजिए कि आपको 2 बार 3 बार जन्म, मनुष्य जन्म मिल जाता है, तो आप ये मत समझना कि ये तो बार बार ऐसे मिलता रहेगा। नहीं, उसके बाद आपको कुछ ऐसे योनियों में ईश्वर डाल देता है कि कई सृष्टियां बीत जाती हैं, कई मनवंतर बीत जाते हैं, फिर भी नहीं जन्म मिलता है। फिर आप रस कहते हैं ना, रसातल में चला गया, फिर उसका कुछ नहीं होता है ना। वो जीवात्मा का कुछ होता ही नहीं है फिर। जैसे कि एक बात मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ योनियां तो ऐसे हैं जो पत्थर आदि योनियों में भी चली गई हैं। पत्थर के की आयु कितने वर्षों तक होती है, पता नहीं कितने साल बाद, कितने युगों बाद, कितने वर्ष बाद जो है वो नष्ट होगा और अपने मूल प्रकृति में विलय होगा। तो पत्थर में वैसे कोई जीवात्मा नहीं होती है। ठीक है। पत्थर तो जड़ होता है। पत्थर क्या होता है? पत्थर जड़ होता है। पत्थर में कोई योनि नहीं होती है। परंतु इसको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसी योनियां हैं, ईश्वर हमें 84 लाख योनियों में योनियां का नहीं पता है। तो कुछ ऐसे लोग, विद्वान लोग बताते हैं कि कुछ योनियां ऐसी है जो पत्थर जैसी योनियां हैं।
ठीक है? कुछ योनियाँ ऐसी हैं जो पत्थर जैसी योनियाँ हैं, जिसमें व्यक्ति अरबों-खरबों कई मनवंतर, कई सृष्टि लग जाती है, वो मुक्त नहीं होता है। उसी में वो जीता रहता है। उसकी आयु इतनी लंबी होती है, कुछ योनियाँ इतनी हैं, ऐसी हैं। कुछ आपको तो कुछ जो दिखाई देती हैं प्रत्यक्ष रूप से, उन्हीं योनियों के बारे में पता है। मुश्किल से आप 1000 या 100 योनियों के बा का नाम भी नहीं जानते होंगे। बोलिए जानते होंगे? नहीं जानते होंगे ना। मुश्किल से 10 योनियों के कुत्ता, भैंस, बिल्ली, मच्छर, कीड़े, मकोड़े इसी का नाम जानते होंगे आप। मुश्किल से देखा जाए तो 50 जानते होंगे, 100 जानते होंगे। 84 लाख योनियाँ हैं। उनको आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। परंतु कुछ ऐसी योनियाँ हैं जो कहते हैं कि मनवंतर तक लग जाता है उनको उससे छूटने में। कई जो है सृष्टि लग जाती है उस शरीर को छोड़ने में। तो पड़ी रहती है उसी तरह से, दुःख भोगती रहती है, कष्ट भोगती रहती है। समुद्र में ऐसे-ऐसे जीव कहते हैं कि रहते हैं जो बहुत हज़ारों साल तक उसी में पड़े रहते हैं, कष्ट भोगते रहते हैं, दुःख भोगते रहते हैं। वैज्ञानिक जो बोलते हैं कि कैसे ऐसे-ऐसे समुद्र में जीव हैं जो बहुत लाखों साल तक, हज़ारों साल तक जीवन जीते हैं। ऐसी बहुत सी योनियाँ हैं जो हमको नहीं पता है। तो क्या आप उन योनियों में रहना चाहेंगे? या दुःख भोगना चाहेंगे? देखिए, फ़र्क बार-बार फ़र्क ये पड़ता है कि उसमें घोर कष्ट भोगता है ना फिर तो वो। जैसे कि कोई जीव है, जैसे गाय को देख लो, तो गाय कैसे कट रही है? मुर्गे, मुर्गियाँ कैसे कट रही हैं? कैसे उनके प्रति पीड़ा हो रही है? फिर वह ईश्वर के सामने जाकर के दया की भीख माँगते हैं। आप एक जीव को कटते हुए कभी देखा है आपने? उनकी आँखों की तरफ देखा है? उनके तरफ देखा है कि एक छोटा-सा मच्छर भी नहीं मरना चाहता है। एक आप देखना मुर्गे जब काटते हैं या बकरियाँ काटते हैं, तो वो भी नहीं कटना चाहते हैं। क्यों? उनको भी जीने की इच्छा होती है। हर कोई पेड़-पौधे भी जो है अगर उनके प्रति आप तोड़ने और काटने के लिए हाथ बढ़ाओ तो वो पीछे हटते हैं। ये तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया है और ये रिसर्च में भी सुनने में आता है, एक पत्ती की तरफ तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाओ तो थोड़ा-सा पीछे की तरफ खिसकता है। वो भी नहीं चाहता है कि मेरे पत्ती को कोई तोड़े, मेरी डाल को कोई काटे। हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति को दर्द होता है। जिस योनि में जो है उस योनि में उसको दर्द होता है, उसको पीड़ा होती है, उसको कष्ट होता है। फिर वह देखिए जितनी पशु योनियाँ हैं मनुष्य को छोड़ कर के जितनी पशु योनियाँ हैं उसमें केवल दुःख ही भोगते हैं। उसको इंद्रिय उसको उतना आभास नहीं होता है, उसके पास मन बुद्धि उतनी नहीं होती है। मनुष्य की तरह सोचने समझने की क्षमता उतनी नहीं होती है। केवल मनुष्य योनि है जिसमें सोचने और समझने की क्षमता होती है। ठीक है? इसीलिए जो है अब इस मनुष्य योनि में जब आपको इतना ज्ञान हुआ है और जिसको ज्ञान नहीं हुआ इसीलिए तो कहा जाता है कि एक जन्म माता-पिता दे के द्वारा होता है और एक जन्म जो है गुरु के द्वारा होता है जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है। अगर व्यक्ति मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता तो मनुष्य तो पशु रहता ना। मान लीजिए अगर आपको ज्ञान न मिले, एक बात समझिएगा हमारी बात को समझिएगा ध्यान से। आपको चलो एक अक्षर आपके माता-पिता नहीं पढ़ाते, तो फिर आप कैसे रहते बताइए? बताइए। अगर आप स्कूल नहीं जाते, ना आपको कुछ कोई पढ़ाता, आपको चलो ले आके जंगल में डाल देते, जन्म जैसे ही लेते, पशुओं के बीच में छोड़ देते, तो आप क्या होते? पशु होते ना। तो पशु होते कि नहीं होते फिर? तो यही तो सभ्यता है कि इसीलिए तो परमात्मा ने और ऋषियों ने
वेदों का ज्ञान दिया कि मनुष्य इस ज्ञान को प्राप्त हो करके परमात्मा को और जो उच्च सत्ता है उसको प्राप्त करेगा। नहीं तो मनुष्य को ज्ञान न दिया जाए, सिखाया ना जाए कुछ, तो वो तो एकदम मेरा पशु ही रहेगा ना वो। पशु में उसके में कोई विशेष अंतर नहीं है। आप कह रहे हो ना कि उस मनुष्य की क्या आवश्यकता है मुक्त होने की, उसको तो ये सब ऐसा सब हो जा रहा है। ना किसी को ज्ञान दिया जाए, आपको छोड़ दिया जाए पैदा करके जंगल में, फिर देखो, फिर आपको जीवन की वास्तविकता पता चल जाएगी कि कितना जरूरी है ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ज्ञान जरूरी है। जो ऋषियों ने आपको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करके आप परमात्मा तक पहुंचो, ईश्वर तक की पहुंचो, कि आपको बार बार दुख न भोगना पड़े, बार बार इस दुखों के जंजाल में न फंसना पड़े, फिर इस संसार से आप मुक्त हो जाओ। कोई नहीं चाहता है कि मैं दुख भोगूं, चाहे किसी भी योनि में हो। चाहे मनुष्य योनि में आप जन्म मिलता है, तब भी आप नहीं चाहते हो कि मैं मरूं। मैं कहूं कि कल आप मर जाओ, तैयार हो जाएंगे आप? नहीं तैयार होंगे। कोई भी नहीं यहाँ पे मरना चाहता है, सब जीना चाहते हैं कि मैं जीऊं। क्यों जीना चाहते हैं? इच्छा है ना आपकी। परंतु ये भी तो चाहते हो ना कि हम, वो भी बचाते हैं। सब जानवर अपने आप को बचाते हैं। कोई हर जानवर, कुछ कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिल में घुस जाते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो खेतों में जंगलों में पत्तियों के नीचे छुप जाते हैं। हम्म। सर्प इतना भी सैला है, वो भी भागता है। मनुष्य को जब देखता है तो वो भी भागता है। भागता है कि नहीं भागता है, बोलिए? सर्प को देखा होगा, वो सर्प आपको देख के भागता है। उसके पास ऐसा जहर है कि वह काट दे तो आप मर जाओगे, परंतु वो भी भागता है, वो भी अपना जान बचाता है। इसीलिए आप आप लोग, आप जो है ना, कटते हुए जानवरों को देखना, बहुत बड़ी करुणा आती है देख करके उनके अंदर। देखना उनकी आंखों में कैसा, उनको पता चल जाता है कि मुझे काटा जा रहा है। बहुत कष्ट होते। गाय को जब कटती है ना, कटने जाती है, तब देखना उसको। मुर्गे मुर्गियां हैं, इनको देखना। बकरियां हैं, इनको देखना। जब कटने जाती हैं तो इनके आंखों में एक ऐसी करुणा होती है जो लगती है कि वह किससे कहें अपनी करुणा को। न उनके पास भाषा होती है, न उनके पास बोली होती है, परंतु करुणा तो उनको इतना तो आभास हो जाता है कि मुझे कष्ट होगा, मुझे मारा जा रहा है, मुझे काट दिया जाएगा। तो क्या ये दुख नहीं है? बोलिए। चाहे पशु योनि में हो, चाहे किसी योनि में हो, दुख है कि नहीं श्वेता जी? है ना दुख? तो दुख से तो हर कोई छूटना चाहता है। जब दुख है तो दुख से छूटने का क्यों नहीं प्रयास करेगा भाई व्यक्ति? दुख से छूटना ही तो मुख्य उद्देश्य है। आप किसी भी योनि में चले जाओ, जिस योनि में जो रहता है उस योनि की पीड़ा को समझता है वो। पशु नहीं बोलता है, उसको कितना पीड़ा होती होगी, है? कि बोल नहीं पाता है। हाथ, आप हो, हाथ से सब कुछ कर लेते हो, वो हाथ से लेके खा नहीं सकता है। उसको कोई शेर या जंगली जानवर आकर उसका शिकार कर लेता है, उसको पीड़ा नहीं होती है कि परमात्मा ने पता नहीं मुझे ऐसा क्यों बना दिया, कि मुझे शेर, हिरन ये सोचता रहता है कि मैं भी उसी के तरह पशु हूं, परंतु मैं इतना कमजोर पशु हूं कि शेर मेरा कभी भी आकर के शिकार कर लेता है। क्या उसे पीड़ा नहीं होती होगी? उसको दुख नहीं होता होगा? आप कभी किसी के दुख को झांक करके देखो, एक एक जीव जंतु के तरफ अपनी दृष्टि दौड़ा करके देखो, आपको जीवन की सत्यता का पता चल जाएगा। तब लगेगा कि मुक्त होना जरूरी है। जब दुख को समझोगे ना, तब आप मुक्त होने की कोशिश करोगे, मोक्ष की तरफ जाने की कोशिश करोगे। आप अपने अपने ही दुख को देख लो ना। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे सीना फाड़ करके लोग चिल्लाते हैं कि ये मर गया, ये मुझसे ये प्राप्त होता था, अब नहीं मिलेगा। कैसे दुख होता है। और कुछ कुछ लोग तो एक एक साल तक हादसे में, सदमे में रहते हैं। कई लोग तो सदमे में ही मर जाते हैं, ऐसा दुख होता है।
फिर भी लोग संभलने का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ज्ञान ज़रूरी है। अगर ज्ञान आपको हो गया तब आपको आभास होगा कि हाँ, इस संसार में तो दुःख ही दुःख है। ज्ञान न हो व्यक्ति को तो व्यक्ति पशु है, इंसान पशु है, मनुष्य पशु है। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आपको ज्ञान मिल जा रहा है। किसी पशु को, किसी जीव-जंतु को ज्ञान नहीं दिया जाता है। ना ही ज्ञान उनको मिलता है, ना ही उनके अंदर उतनी सोचने समझने की क्षमता है। ठीक है? अब आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हो तो ये आपका दोष है। परमात्मा ने आपको ऐसा अच्छा सुअवसर दिया हुआ है। इसका यदि आप लाभ नहीं उठा पा रहे हो तो इसमें आपका दोष है। ठीक है? इसमें जो है आपका दोष है और किसी का दोष नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मनुष्य जो है स्वयं अपना उद्धारक है और स्वयं अपना नाश करता है। आप स्वयं अपना विनाश करोगे और स्वयं अपना नाश करोगे। आपके हाथ में। आप चाहो तो अपना उद्धार कर लो, आप चाहो तो अपना विनाश कर लो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें सही रास्ता ना मिलने के कारण जो है, जिसमें वो जी रहे हैं, जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनके अंदर वही भाव आ जाता है कि सदा परिस्थितियां एक सी नहीं रहने वाली। ध्यान रखिएगा। आप जो सोच रहे हो कि ये तो ऐसे ही चलेगा, फिर मैं मरूंगा तो जन्म ले ही लूंगा, तो फिर ये अध्यात्म, ये ज्ञान फिर क्यों लूं? तो ये तो एक घोर नरक की योनियों में जाओगे आप। आपने एक ही बार जन्म थोड़ी लिया है। मैंने कहा कि आप लोग लाखों बार जन्म ले चुके हो और हर योनि में आपने कर्म किया हुआ है। अच्छा बुरा जो भी कर्म किया हुआ है, तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा। तो कष्ट तो होगा, फिर दर्द तो होगा, फिर ईश्वर उसमें कुछ नहीं मदद करता। आप किसी जानवर जब कटता है या कोई उसको मारता है तो ईश्वर उस समय बचाने आता है क्या? बोलिए। आप तड़पते हो, फांसी पे कोई लटकता है तो कोई बचाने आता है? शक्तिमान या भगवान शक्तिमान बन करके आता है क्या बचाने उसको? नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि आपने जिस तरह का कर्म किया था उस तरह का फल आपको मिल रहा है। गाय कटती हैं, मुर्गे कटते हैं, बिल्लियां कटती हैं, कुत्ते कटते हैं। ये सब जानवर, जाके चाइना में देखो, जानवरों का मांस बिकता है। छोटे छोटे जीव जंतुओं को लोग खाते हैं, है ना? तो हमें यह सभी दुखों को देख करके दुख से छूटने का प्रयास करना है। अब जो दुख को देख नहीं पाता है, दुख को समझ नहीं पाता है, दुख को जान नहीं पाता है, वह व्यक्ति कभी नहीं छूट पाता है। ठीक है? वह संसार से छूटने की कोशिश नहीं करता है। जी। हम्म। देखिए, जीवात्मा जो है ये अनादि सत्ता है। ठीक है? नित्य है, सनातन है और अनादि है, अजर है, अमर है। ठीक है? जीवात्मा न प्राण है। ये प्राण, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये किसका पार्ट है? ये प्रकृति का पार्ट है। ठीक है? इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि न मैं बुद्धि हूं, न मन हूं, न आंख हूं, न नाक हूं, न कान हूं, न प्राण हूं। मैं क्या हूं? मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ठीक है? तो ये आत्मा के बारे में वर्णन किया हुआ है कि मैं प्रकृति से नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं एक शुद्ध चैतन्य अनादि नित्य शाश्वत आत्मा हूं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता है, किसी को उसको जलाया नहीं जा सकता है, उसे काटा नहीं जा सकता है, उसे सुखाया नहीं जा सकता है, उसका किसी तरह से भी
विनाश नहीं होता है। इसका तात्पर्य यही है। हाँ, वो जीवात्मा का ही जो है एक उसके मुख्य स्वरूप की बात कहा है कि, और कहने का मतलब है कि उन्होंने ये कहा है कि आप प्रकृति नहीं हो। ठीक है? ये सारे अंग प्रकृति के हैं जो हमें किराए के रूप में मिले हुए हैं। मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, ये सब हमें किराए के रूप में हमें प्रकृति से मिला हुआ है। और हम जो है इस शरीर, जीवात्मा जो है जब इस शरीर में आती है तो इनको अपना मान लेती है, और व्यक्ति अपने आप से कह बैठता है कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरे गाल हैं, ये मेरे बाल हैं, ये मेरे पैर हैं। तो ये क्या है? व्यक्ति प्रकृति को अपना मान लेता है। और वहीं पे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि तुम ये नहीं हो, तुम तो एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। ठीक है ना? आप आत्मा हो, न कि शरीर हो। और ये जितनी बातें कहा है उन्होंने, सब शरीर के विषय है। ठीक है? ये सब शरीर के विषय हैं, न कि आत्मा के विषय हैं। मैं आप लोगों को पहले भी कहता हूं कि आप लोग अपने आप को कहो कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर और आत्मा को दोनों जब पृथक पृथक आप समझने लग जाओगे, उस दिन आप की मुक्ति हो जाएगी। हमें हमें पता तो है कि दोनों पृथक पृथक है, परंतु हमने इसको अनुभूत नहीं किया, इसीलिए मुक्त नहीं हुए। केवल आपने सुना है। अब इसको अनुभूत करना पड़ेगा प्रैक्टिकल के द्वारा। योग के मार्गों का अनुष्ठान करने से जो है आप इनको जान पाओगे कि ये दोनों जो है पृथक पृथक है। परमात्मा भी पृथक है, प्रकृति भी पृथक है, और जीवात्मा भी पृथक है। ये आदि शंकराचार्य इस गीत में जो है, इस निर्वाण शतकम में जो है, प्रकृति और जीवात्मा के पृथकत्व की बात कहा है कि दोनों अलग अलग हैं, और हम दोनों को एक मान बैठते हैं, इसीलिए हमें दुख होता है। ठीक है? दुख इसीलिए हमें होता है, और दुख से छूटने का उपाय यही है कि आप इनको पृथक पृथक मानो। संसार में लगभग 90% लोग ऐसे ही हैं जो जीवात्मा और प्रकृति को एक मानते हैं। ठीक है? और वो ये सोचते हैं कि मैं जो है शरीर हूं, मेरी इंद्रियां सदा मेरे साथ रहेंगी, मैं ऐसे ही रहूंगा, सब कुछ जैसा आनंद अभी मिल रहा है शरीर में रहते हुए, वैसे आनंद मरने के बाद भी मिलेगा। ठीक है? यह जो है एक कोरी कल्पना है, और इस कल्पना में जीना छोड़ करके अपने वास्तविक स्वरूप को धारण करने का प्रयास करिए। आप वो नहीं हो जो आप मान बैठे हो, आप वो नहीं हो जो आप सोच करके बैठे हो।